हेलो गाइज, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरर को पाइथन के अंदर एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो गाइज, पाइथन के अंदर करीब मोर देन 500 एरर्स होती हैं, लेकिन जो कॉमनली एरर्स होती हैं हम इन वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह की एरर्स हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो होती हैं जिसमें हम जो पाइथन के जो फ्रेमवर्क हैं, जो उनके कीवर्ड्स हैं, जो उनके रिजर्व वर्ड्स हैं, जो उनका रूल्स रेगुलेशन है, यानी जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो सिंटैक्स एरर्स होता है। और दूसरा होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन भी कहते हैं। ये एरर तब जनरेट होती है जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी कि जो पार्जर होता है आपके प्रोग्राम को चेक करता है, वो केवल इनिशियली पार्जर का सिंटैक्स एरर चेक करता है। लेकिन अगर कोई एरर ऐसी है जो रन टाइम पर आ सकती है तो वो केवल जब प्रोग्राम रन करते हैं तब वो एरर जनरेट होती है। और रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन भी कहते हैं, जैसे कि लॉजिकल एरर्स, नेम एरर्स, वैल्यू एरर, टाइप एरर्स, इंडेक्स एरर्स और एट्रीब्यूट एरर। और जब ये एरर्स थ्रो होती हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्रोग्राम है जिसमें आपका 5 लाइन लिखी हुई है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अगर लाइन नंबर 4 के ऊपर कोई एरर है या रन टाइम एरर है तो उस केस में क्या होता है, प्रोग्राम आप लाइन 4 के बाद ही एग्जिट कर जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। पूरा का पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है, जैसे कि लाइन नंबर 5, 6, ये एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। सो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एरर्स को हैंडल करते हैं, जिसे कहा जाता है कि एरर हैंडलिंग। पाइथन के अंदर एरर्स को हैंडल करने के लिए एक ब्लॉक का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राई और एक्सेप्ट। अब ये ट्राई और एक्सेप्ट क्या ब्लॉक क्या होता है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। जब ये ब्लॉक डिफाइन किया जाता है तो इसमें टॉप पर ट्राई लिखा जाता है और ये एक तरह का ब्लॉक है। इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स हैं आपके सिंगल या मल्टीपल, यानी कि पूरा प्रोग्राम आप ट्राई के अंदर टाइप करते हैं या लिखते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका एक्सेप्ट। ये इसका सीक्वेंस है, यानी कि क्या होगा कि अगर ट्राई में जो जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं और वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है 1 बाई 1, और जहाँ भी जिस भी स्टेटमेंट में कोई एरर आएगा तो वो बाकी स्टेटमेंट को स्किप करके, इग्नोर करके सीधा आपका एक्सेप्ट स्टेटमेंट में जंप होगा। और वहाँ जो भी आपने कोई एक्शन लिया हुआ है, या केवल आपने एरर को डिस्प्ले किया हुआ है, या आपने एरर के बदले कुछ और दूसरा एक्शन आप यूज़र को देना चाहते हैं, तो वो इस ब्लॉक में आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि एल्स। एल्स का मतलब है कि जैसे कि इफ एल्स होता है, अगर एरर है तो जो हमारा एक्सेप्ट स्टेटमेंट है उसमें जो ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर एरर नहीं है तो एल्स पार्ट में वो आप जो भी ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद है फाइनली ब्लॉक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एल्स और फाइनली, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, यानी आप इनको डिफाइन कर भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल होते हैं। लेकिन जब आप ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं तो ट्राई के साथ में एक्सेप्ट स्टेटमेंट मस्ट है, यानी कि आपको पूरा ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया कि ट्राई के अंदर आपने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, लाइन 1, लाइन 2, और लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में कोई भी एरर नहीं है। तो उस केस में अगर कोई एरर जनरेट नहीं होता है तो जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक है वो इग्नोर होगा, यानी कि स्किप होगा और सीधा वो एल्स में जाएगा। एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि फाइनल ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। आपके प्रोग्राम में एरर है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपने फाइनली ब्लॉक दे रखा है तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से अगर हम एक और डायग्राम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन 1 आपका एग्जीक्यूट होता है, लाइन 2 में एरर आ गया। तो जब लाइन 2 में एरर आएगा तो एरर को हैंडल करने के लिए हमारा जो ब्लॉक है वो है एक्सेप्ट ब्लॉक।
एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो आपका जो भी स्टेटमेंट होगा आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जो एल्स पार्ट है वो आपका इग्नोर होगा, स्किप हो जाएगा, और इसके बाद सीधा वो फाइनली ब्लॉक में। तो इस तरह से ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करके हम पाइथन के में एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। पाइथन में एरर को कैसे हैंडल किया जाता है इसको हम प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें 3 स्टेटमेंट हैं। x1 इक्वल टू 10, देन प्रिंट के अंदर x वेरिएबल है यानी कि डिफरेंट है, और एक स्टेटमेंट है हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट के साथ में। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखते थे यहाँ पर जो एरर था हमारा वो सेकंड में था, और जो प्रिंट स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रोग्राम वो यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है। एरर आया नेम एरर x नॉट डिफाइंड, लेकिन ये सिस्टम का यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी का अपना एरर है। हम चाहते हैं कि हम अपने मैसेज कस्टम मैसेज में इस एरर को डिस्प्ले करें और इस एरर को हैंडल करें। तो उसके लिए देन ट्राई तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट किया है जिसके साथ में एक्सेप्ट ब्लॉक भी है। यानी कि अगर हमारा इस स्टेटमेंट में एरर होगा तो प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट होगा और इस वाले ब्लॉक में जंप होगा प्रिंट में। ये वाला जो स्टेटमेंट है एंड प्रोग्राम ये अभी भी प्रिंट नहीं होगा यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कस्टम मैसेज था x नॉट फाउंड इन प्रोग्राम प्लीज इज डिफाइन द x वेरिएबल, यानी कि ये किस ब्लॉक में आया हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हमेशा एक हमारा स्टेटमेंट ऐसा हो जो कि हमेशा एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए फाइनली देन सो फाइनली ब्लॉक में हमने लिख दिया एंड ऑफ प्रोग्राम। सो अब ये मैटर नहीं करता है कि प्रोग्राम के अंदर एरर है या नहीं है, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर x नॉट फाउंड प्रोग्राम प्लीज डिफाइन द x वेरिएबल देन एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर सपोज यहाँ इसको मैं x कर देता हूँ देन रन, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो था मैटर ये आपका स्किप हो गया और फाइनली ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट हो गया। अब सपोज अगर मैं फाइनली ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ देन, क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट को रिमूव करता हूँ देन सिंटैक्स एरर इनकम्प्लीट इनपुट, यानी कि जो ट्राई ब्लॉक होता है वो कंप्लीट नहीं है। तो ट्राई के साथ में एक्सेप्ट स्टेटमेंट वो मैंडेटरी होता है। एक और प्रोग्राम चेक करते हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा किस तरह से हमने एक एरर को हैंडल किया एक्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट होता है वो एक आपका ग्लोबल या डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि प्रोग्राम में किसी तरह का भी कोई भी एरर आता है तो वो एरर उस ब्लॉक के अंदर हैंडल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक एरर को हैंडल करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम उस एरर का नाम एक्सेप्ट ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल हम एरर के नाम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर दो आपके वेरिएबल हैं x इक्वल टू n एंड y इक्वल टू 0, और ट्राई के अंदर प्रिंट को हमने x को y से डिवाइड किया है और y की वैल्यू 0 है। तो जो मैथमेटिक का आपका कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ये कि स्पेसिफिक एरर को ट्रैप करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर 0 डिवीजन एरर, ये प्री डिफाइंड एरर है,
यानी कि आपका प्री बिल्ट एरर है पाइथन की। एक तरह से आपका कीवर्ड है और रिजर्व वर्ड है। इसके बाद हमने एक एरर ले लिया, टाइप एरर। यानी कि अगर टाइप एरर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन किया और आप उसमें स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं, तो टाइप एरर आता है। और फाइनली आपका एक्सेप्ट ब्लॉक, यानी कि अगर दोनों में से कोई भी एरर नहीं है तो फाइनली वो एक्सेप्ट में जाएगा। यानी कि आपका ये भी एरर नहीं है और टाइप एरर भी नहीं है, तो वो आपका फाइनली इसमें ब्लॉक कर लेगा। देन फाइनली ब्लॉक में हम एंड ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से जंप होगा इस वाले ब्लॉक के अंदर, क्योंकि 0 डिवीजन एरर है। देन ये आपका स्किप हो जाएगा, इतना पार्ट ये इग्नोर हो जाएगा और फाइनली आपका प्रिंट होगा। सो चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया, यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू विद 0 देन एंड ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि हमारा 0 का एरर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर आप चाहते हैं कि जो एक्चुअल एरर है, एक्चुअल मैसेज है पाइथन का, वो भी प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज 0। यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको देन ये, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा एक 0 डिवीजन एरर ये क्लास है और यहाँ पर हम एक इसका क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो आप रन करते हैं तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर कुछ डॉट लगा देता हूँ। देन अब ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैसेज है यू कैन नॉट डिवाइड है, ये हमारा कस्टम मैसेज है। और डिवीजन बाय 0 ये जो मैसेज है ये पाइथन की लाइब्रेरी का, यानी कि प्री डिफाइंड या आपका इनबिल्ट मैसेज है। इसी तरह से अब टाइप एरर देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रैप हो गया और यहाँ पर, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक हमारे आपके स्किप हो जाएंगे। अब सपोज मैं इसको करता हूँ से 10, यानी कि x एक्चुअल में स्ट्रिंग हो गया और हम उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो देखते हैं, सो यहाँ पर आ गया आपका टाइप एरर, यानी कि कौन सा आ गया। अब ये जो 0 डिवीजन एरर था ये प्रोग्राम में एरर नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपका टाइप एरर आ गया। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं एज error2 ER2 देन ER2। चेक करते हैं मैसेज क्या आता है। देन आपका आ गया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एज फॉर द स्ट्रिंग और इंटीजर। ये पाइथन की आपका लाइब्रेरी का मैसेज है और ये हमारा कस्टम मैसेज है। तो दोनों मैसेज को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब जो डिफ़ॉल्ट है, अगर हम यहाँ से पूरा का पूरा ये ब्लॉक हटा देते हैं ये वाला, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, वो फिर जो डिफ़ॉल्ट होता है यानी कि जो ग्लोबल लाइब्रेरी होती है वो सब तरह के एरर्स को एक्सेप्शन हैंडल कर लेती है, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। और उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक यानी कि एंड ऑफ प्रोग्राम, ये हमेशा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम स्पेसिफिक एरर देते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। उसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ से हटा करके इसको कट किया और इसके बाद दे देता हूँ, तो हमारे इसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई इश्यू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जो ग्लोबल आपका एक्सेप्शन होता है, वो लास्ट में होना चाहिए। अगर मैं सपोज इसको उठा करके ऊपर रख देता हूँ, चेक करते हैं, तो आप देखिए डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द लास्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट जो आपका है ग्लोबल टाइप का है वो लास्ट में, क्योंकि ये सब तरह की एरर्स को ट्रैप करता है, इसलिए इसको लास्ट में लिखते हैं। और नेक्स्ट चेक करते हैं कि फाइल हैंडलिंग, यानी कि अगर फाइल आपका एग्जिस्ट करती है और उसके कंटेंट को प्रिंट कराना है
उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है डेटा डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर हमारा कोई डेटा है, नंबर्स है और वर्ड्स में लिखा हुआ 1 2 3 4 5। सो प्रोग्राम के अंदर हमारा फाइल को हमने ओपन किया है रीड ओनली मोड में, देन फाइल को रीड किया और उसके कंटेंट को प्रिंट किया है और फाइनली हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। इस ट्राई के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेप्ट रोल लगा। अगर सपोज फाइल नहीं मिलती है तो यहाँ पर मैसेज आ जाए कि फाइल नॉट फाउंड। देन यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट, हम यूजर से फाइल का नाम इनपुट करवाएंगे। देन फाइनली हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। सो चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर देते हैं से abc.text, चेक करते हैं तो यहाँ पर एरर आ गया फाइल नॉट फाउंड। दोबारा प्रिंट करते हैं data.text और तो आप जैसे जो हमारी फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है उसका कंटेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया और यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से आप फाइल की एरर को हैंडल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा एक नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक, यानी कि ट्राई के अंदर दूसरा टाइम कैसे यूज़ करें। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में देख सकते हैं हमारा एक ट्राई है और उसका जो आपका एल्स स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने दूसरा ट्राई यूज़ किया हुआ है। इसको कहते हैं नेस्टेड, यानी कि ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक को यूज़ करना। तो एक हमारा आउटर हो गया, एक हमारा इनर हो गया। जो हमारा आउटर है यानी कि ये वाला, इसके अंदर एक लिस्ट है, एलिमेंट्स हैं और दूसरा वेरिएबल y = 10। इसके बाद यहाँ पर हमने एक्सेप्ट के अंदर एट्रीब्यूट एरर को ट्रैप किया हुआ है। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ से प्रिंट होगा और उसके बाद सीधा वो आपका आउटर का जो फाइनली ब्लॉक है इसमें जाएगा, यानी कि ये जो इनर ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोई एरर नहीं है देन आपका एल्स में आएगा और एल्स में हमने यहाँ पर इसको सारे एलिमेंट को प्रिंट किया है लूप के साथ में और y से इसको डिवाइड किया है। सो सबसे पहले हम प्रोग्राम को चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू है सबको 10 से डिवाइड हुआ है 40 65 ये। और इसके बाद आपका इसका फाइनली ब्लॉक जो हमारा इनर ब्लॉक है यानी कि चाइल्ड ब्लॉक है उसका फाइनली प्रिंट हुआ और आउटर का फाइनली प्रिंट हुआ, यानी कि नेस्टेड फाइनल ब्लॉक एंड देन आउटर। सो इसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज मैं इसको कर देता हूँ 0 तो स्टिल आपका ये आउटर में कोई एरर नहीं है। जो एरर आएगा वो आपका इनर के अंदर है, यानी कि यहाँ पर है 0 डिवीजन एरर। सो इस केस में आपका प्लीज़ y आर्गुमेंट टू नॉन जीरो वैल्यू, ये वाला आपका, देन फाइनली ऑफ इनर ब्लॉक एंड देन फाइनली ऑफ द आउटर ब्लॉक। लेकिन अगर आउटर में एरर आ जाए जैसे कि सपोज x = x डॉट लोअर। अब ये जो लोअर फंक्शन होता है जनरली ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए नहीं होता है। सो इफ मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देन रन, तो यहाँ पर देखिए आउटर के अंदर जो एक्सेप्ट है एट्रीब्यूट एरर यहाँ पर ट्रैप हो गया और इस एक्सेप्ट के बाद वो जंप होगा आउटर के फाइनली पर, यानी कि जो इनर का जो एल्स पार्ट है ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका स्किप हो जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे आप लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लोअर और आउटर फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। तो इस तरह से आप ट्राई के अंदर नेस्टेड ट्राई को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हाउ टू रेज अ एक्सेप्शन। पाइथन के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें आपका इनबिल्ट फंक्शंस हैं और इनबिल्ट आपका एरर्स की लिस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां हमें अपनी एरर्स बनानी पड़ती हैं। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर 3 वैल्यू को पास करते हैं, फिर उन तीनों का हम टोटल कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर टोटल आपका <80 है तो रेज एक्सेप्शन। तो जो रेज एक्सेप्शन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करेगा। अब इस तरह की कंडीशन के लिए पाइथन में ऐसी कोई लाइब्रेरी का कोई आपका कोई फंक्शन नहीं होता, कोई एरर नहीं होती है। तो जहाँ पे इस तरह का हम डेटा को बेसिकली जब डेटा को वैलिडेट करते हैं तो हम रेज एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन में हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ पर आ गया टोटल 44 और एरर के अंदर आ गया आपका नॉट एलिजिबल रेज एक्सेप्शन। देन फाइनली आप जंप होगा एक्सेप्शन के अंदर और यहाँ पर प्रिंट हो गया ई।
तो जो आपका नॉट एलिजिबल है वो आपका ई के अंदर यानी कि इसके अंदर वो स्टोर हो जाता है। एक तरह से इसका एक नई क्लास बन जाती है। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं 70, सो देन यहाँ पर चेंज कर देते हैं एल्स, प्रिंट यू आर एलिजिबल, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपका 80 से लेस है तो आपका एक्सेप्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स पार्ट। तो इस तरह की कंडीशन की यानी कि डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम रेज कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। रेज के अंदर एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं और वो अल्टीमेटली आपका जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट उसमें जाकर वो ट्रैप होती है। सो फ्रेंड्स, this was all about how to handle the errors or exceptions in the Python. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe the channel.